दोस्तों, रात का वो कमरा नंबर 203 जहां कुछ घंटों पहले तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन सुबह होते होते वही कमरा एक ऐसे राज का गवाह बन चुका था जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। दरवाज़ा अंदर से बंद था। कई बार खटखटाने के बाद भी वहां से कोई जवाब नहीं मिला, और जब दरवाज़ा खोला जाता है तो बिस्तर पर 32 साल का एक व्यापारी प्रदीप बेहरकत पड़ा हुआ था, जैसे ज़िंदगी उससे कुछ देर पहले ही छीन ली गई हो। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो महिला उसके साथ यहाँ इस होटल में आई थी वो आखिर कहाँ गई, कहाँ गायब हुई। ये घटना हरियाणा के हिसार के होटल रिलैक्स की है, जहाँ प्रदीप एक लड़की प्रतिभा के साथ ठहरा हुआ था। दोनों ने साथ में कमरा लिया था और होटल स्टाफ के मुताबिक रात के दौरान सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सुबह ये सब कुछ बदल चुका था। अब जांच शुरू होती है। पुलिस को प्रदीप के हाथ पर इंजेक्शन के निशान भी दिखाई देते हैं, जिससे शक और गहरा हो जाता है कि मामला जो है वो साधारण नहीं है। परिजनों ने सीधे आरोप लगाया कि प्रदीप को जहरीला इंजेक्शन दिया गया है, और ये सब उस महिला ने ही किया है जो उसके साथ इस कमरे में ठहरी थी। अब धीरे धीरे जांच आगे बढ़ती है। ये बात भी सामने आती है कि प्रदीप और उस महिला के बीच अवैध संबंध थे, और उस रात दोनों ने एक नहीं बल्कि 2 बार संबंध भी बनाए, और यही वो बिंदु था जिसने पूरे मामले को और ज़्यादा सनसनीखेज बना दिया, क्योंकि शक जताया गया कि संबंध बनाने के दौरान ही प्रदीप को किसी तरह का इंजेक्शन दिया गया था जिससे उसकी हालत बिगड़ जाती है। लेकिन ये अब भी साफ नहीं था कि इंजेक्शन उसने खुद लिया था या उसे दिया गया था। होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, जिसमें दोनों को साथ में कमरे में देखा भी जाता है, लेकिन उसके बाद महिला के बाहर निकलने का जो वक्त था, जांच का सबसे अहम हिस्सा वही था। और पुलिस को ये भी पता चला कि प्रदीप एक गारमेंट्स व्यापारी था जो अपनी दुकान चलाया करता था और अपने परिवार के साथ वो रहता था। लेकिन उस रात वो अपनी पत्नी के साथ नहीं बल्कि दूसरी किसी औरत के साथ था। अब कमरे की हालत देखकर ये साफ था कि सब कुछ अचानक हुआ, लेकिन इसके पीछे क्या वजह थी ये अब भी एक रहस्य बना हुआ था। परिवार ने बॉडी लेने से इनकार कर दिया और आरोपी महिला की गिरफ्तारी की मांग वो लोग करने लगे, जिससे मामला और ज़्यादा गंभीर हो जाता है। और पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया और हर एंगल से जांच शुरू की। अब ये केस सिर्फ एक मौत का नहीं बल्कि रिश्तों, धोखे और शक की उलझी हुई कहानी बन चुकी थी। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था कि आखिर उस रात कमरे के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसने एक जिंदा इंसान को कुछ ही घंटों में लाश बना दिया। क्या ये प्यार का अंजाम था, धोखे की साजिश थी, या फिर कोई ऐसा सच जो अभी भी सामने आना बाकी था। जैसे जैसे सुबह की वो खामोशी टूटने लगी, वैसे वैसे इस केस की परतें भी खुलने लगती हैं। लेकिन हर नई जानकारी के साथ ये मामला और उलझता चला गया। पुलिस ने सबसे पहले उस महिला प्रतिभा की तलाश शुरू की, जो रात को प्रदीप के साथ होटल के अंदर कमरे के अंदर ठहरी थी, लेकिन वो सुबह गायब हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तब पता चलता है कि वो रात के बाद किसी वक्त होटल से बाहर निकली, लेकिन उसने बाहर निकलते वक्त किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं की, जिससे शक और ज़्यादा गहरा हो गया। अब इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतज़ार किया जा रहा था, क्योंकि उसी पे ये साफ होना था कि आखिर मौत की असली वजह क्या रही होगी। अब शुरुआती रिपोर्ट में हाथ पर इंजेक्शन के निशान की पुष्टि होती है, और ये बात पूरे केस का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। अब पुलिस के सामने 2 बड़े सवाल थे। क्या वो इंजेक्शन खुद लिया गया था या किसी ने उसे ज़बरदस्ती दिया था, और अगर दिया था तो क्यों दिया था। जांच के दौरान ये भी सामने आता है कि प्रदीप और प्रतिभा के बीच काफ़ी समय से नज़दीकियाँ थीं और दोनों अक्सर मिलते भी थे, लेकिन इस रिश्ते की सच्चाई क्या थी ये कोई खुलकर नहीं बता पा रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती से आगे बढ़ा था, जबकि कुछ इसे पैसों और लालच से जोड़कर देख रहे थे। अब इसी बीच पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल और चैट रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए, जिससे ये पता चलता है कि दोनों के बीच लगातार बातचीत भी होती थी और उस रात भी दोनों के बीच कई बार संपर्क हुआ था।
अब शक लगभग यकीन में बदलने लगा था पुलिस का कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी कहानी छुपी हुई है। परिजनों का आरोप और भी ज़्यादा गंभीर हो गया था। उनका साफ कहना था कि ये एक सुनियोजित हत्या है और प्रदीप को फंसाकर मारा गया है, और इसी दबाव में पुलिस ने प्रतिभा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गईं। अब दूसरी तरफ होटल के कमरे की बारीकी से जांच की गई। हर छोटी चीज़ को देखा जाता है ताकि कोई भी सबूत छूट न जाए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कमरे में किसी तरह के संघर्ष के निशान नहीं मिलते हैं, जिससे मामला और पेचीदा हो रहा था। अब ये केस पूरी तरह से शक, रिश्ते और रहस्य के बीच फंस चुका था। कुछ लोग इसे गलत रिश्तों का अंजाम बता रहे थे, कुछ लोग इसे लालच और धोखे की साजिश कह रहे थे, लेकिन सच्चाई अब भी पूरी तरह से सामने नहीं आ पाई थी। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इस केस ने एक बात साफ कर दी कि कभी कभी जो चीज़ें बाहर से बहुत नॉर्मल लगती हैं, उनके अंदर बहुत गहरी और ख़तरनाक कहानियाँ छुपी हुई होती हैं। और आखिर में ये मामला सिर्फ एक मौत का नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा सवाल बन गया जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता था। क्या प्रदीप की मौत एक गलती थी, एक हादसा था, या फिर एक सोची समझी साजिश थी? सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन उस होटल के कमरे की खामोशी आज भी उस रात की कहानी बयान करती है। और ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक सवाल छोड़ जाती है कि आखिर इंसान कब और कैसे अपने ही बनाए रिश्तों के जाल में फंसकर अपनी ज़िंदगी खो देता है। और शायद इस सवाल का जवाब हमेशा अधूरा ही रह जाता है। और इस केस में जो पुलिस की जांच है वो आगे चल रही है, क्योंकि केस ये बिल्कुल ताज़ा है, और इस केस की जो भी अपडेट होगी आगे आपको बता दी जाएगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।